हेलो फैमिली एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बेहद बेहद शुभकामनाएं। तो आज मेरा मन करा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट रोज़ लोगों से मिलती हूँ और बात करती हूँ। बिकॉज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ लाइफ कोच और उसमें लोग बहुत पूछते हैं कि मेरी किस्मत मेरा कब साथ देगी। आज मैं किस्मत पे बात करने जा रही हूँ एंड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, पहला साल का दिन है और हम किस्मत पे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हम आज के दिन रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना कि इस साल हम ये अचीव करेंगे। पता नहीं मेरी किस्मत साथ देगी कि नहीं। आज थोड़ा खोलते हैं इस टॉपिक को कि किस्मत, और ये एज एन एस्ट्रोलॉजर भी बोलूँगी मैं। मतलब ज्योतिष का मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को बहुत रुचि है इस सब्जेक्ट में। तो मैं उसको हमेशा ऐसे देखती हूँ कि मेरे को बहुत रुचि है सब्जेक्ट में, तो उस नज़रिए से भी हम देखेंगे। और उसका एक नया आयाम आज हम देखेंगे कि किस्मत एक्चुअली कैसे साथ देती है और किनका साथ देती है, और क्या किस्मत जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं। तो जब हम किसी की डेस्टिनी देखते हैं या कुंडली पढ़ते हैं तो उसमें मतलब हाउसेस होते हैं या फिर कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि जैसे 9th हाउस आपका लक का है, 5th हाउस में आपके पुण्य देखे जाते हैं पिछले जन्म के। तो और प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, वीनस है, इन सब से हम देखते हैं कि आपका कैसा है भाग्य। पर कईयों का हो सकता है अच्छा ना हो वैसा जो कुंडली में दिख रहा हो। लेकिन एक ना टॉपिक है जो ज्योतिष में हमेशा चलता आया है जिसको हम फ्री विल बोलते हैं। यानी कि क्या हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं उससे भी हम अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी हाँ। अगर आपकी कुंडली बेहद खराब है तब भी आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज मैंने कुछ सोचा कि आज मैं ये चीज़ करूँगी, ठीक है, कंसिस्टेंटली मैं करूँगी। ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में साधना करता है, तो एक शब्द है ना डिसिप्लिन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुशासन। इसको अनुशासन क्यों बोला गया है? जब तक आप खुद पे, अणु मतलब मैं, अणु पे शासन नहीं कर लेते तब तक आपको सिंहासन नहीं मिलता। तभी आपकी किस्मत भी आपका साथ उनका ज़्यादा देगी हमेशा, क्योंकि वो उस साधना में हमेशा है। मतलब जो वो चाहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का एक स्ट्रक्चर बना लिया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एथलीट है, मैं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं आ जाऊंगा घर पे, मतलब फिर मैं खाना वाना खाऊंगा, मतलब एक रूटीन बन गया है आपका। उसके बाद मेडल्स जो वो जीतते हैं वो उसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक साधना अपना ली है अपनी लाइफ में, तो उनके लिए किस्मत जैसा शब्द नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं जितना आप कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। और किस्मत जैसा शब्द वही यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सारे लोग हों। जैसे किस्मत ज्यादा वर्ड कहाँ यूज है कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी, जैसे लॉटरी निकल रही है तो कहते हैं ना कि इसकी लॉटरी निकली, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग थे, है ना, तब एक जने की किस्मत खुली और वो जीत गया। लेकिन अगर आपको पता हो कि आप जैसा कोई है ही नहीं, है ना, और ऐसा ही है कि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके विचार हैं, वो तो आप ही इस दुनिया में ला सकते हैं। तो आपको किस्मत जैसे शब्द की जरूरत तब पड़ती है जब आप खुद को ढूंढ रहे होते हैं। पर जब आप इस यात्रा पे निकल पड़ते हैं जो खुद को जानने की है, जो साधना है, एक जो एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने हीलिंग कर ली, बैठ गए बाबा के पास किसी कुंडली पढ़वा ली, तब तो आप भेड़ का हिस्सा है। पर जब आप एक साधना में हो कि मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे कुछ मिल रहा है नहीं, मुझे अपने आप से और मुझे अपने काम से और इस प्रोसेस से इतना प्यार हो गया है कि अब यही मेरे लिए रिवॉर्ड है, तो आपको किस्मत की जरूरत है। मैं मानती हूँ पैसा कहीं को ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, लेकिन वो भी आपकी साधना का हिस्सा हो सकता है। मतलब अगर आप उस चीज पर लगे पड़े हैं तो आपकी किस्मत अपने आप चेंज हो जाएगी। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। विवेकानंद इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, गौतम बुद्ध इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एथलीट्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि वो साधना करते हैं, योगी साधना करते हैं, क्योंकि उन्हें साधना से प्यार है। आज योगा करके वो कल महाअवतार नहीं बन जाएंगे, उन्हें साधना करनी है तभी वो कहीं पहुंचेंगे। और यात्रा ही एक्चुअली में एंजॉयमेंट है। सफर उसके बाद, पहुंचने के बाद कुछ नहीं बचता ना। जैसे अगर आपने सोचा कि आज मैं किन्नौर कैलाश की यात्रा करता हूँ या माउंट एवरेस्ट की यात्रा करती हूँ, तो आप चलेंगे तभी तो आपको मज़ा आएगा।
वहाँ पे पहुँचने के बाद तो ख़त्म। अगर आपकी किस्मत खुल गई और आपको बहुत पैसा मिल गया, उसके बाद तो सब खत्म ना। उसके बाद आप एक नई यात्रा शुरू कर देंगे कि अब मेरी किस्मत में और क्या है, नहीं पता। लेकिन जब आप साधना करते हो ना कि हाँ मुझे रोज़ इस चीज़ को करना है, मुझे इससे इतना लगाव है कि मुझे लगाव तो नहीं लेकिन इस चीज़ से ये मैं हूँ, जो अब आप अपने आप को जान जाते हैं, जब आपके सारे चक्र थोड़े अलाइन होने शुरू होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। चक्र इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट हाँ बड़ी सिंपल टर्म्स में हम बात करेंगे। जब आप इस यात्रा पे निकल पड़ते हैं तो किस्मत आप खुद लिखते हैं। फ्री विल, एंड फ्री विल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। आपके प्रारब्ध हैं, आपके संचित कर्म हैं, वो आएंगे, वो आपकी साधना का हिस्सा बनेंगे कि आप उसके साथ क्या करते हो, ठीक है। लेकिन वो आपकी बात, वो आप इतने सध चुके होते जब आप एक प्रोसेस में होते हो, कुछ भी आ जाए। बछेंद्री पाल है हमारे सामने, अरुण रॉय का एग्जाम्पल है, बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन की पीक्स बिना पैरों के। मैं एक प्लेयर रही हूँ आर्चरी में, एक हमारी प्लेयर है आर्चरी में शीतल, लुक एट हर जज्बा कि वो बिना हाथ के कैसे खेलती है, पैरों से जब वो तीर चलाती है। दांतों से मैंने तीर चलाते हुए देखा है। तो जब आप में वो प्यार होगा ना किसी चीज के लिए, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको उस एसेंस में, अगर आप सोचोगे मुझे नहीं इस लेवल पे पहुंचना है, तब आपको अपनी साधना से प्यार नहीं है, तब आपको प्यार है रिजल्ट से, तब आपने सफर शुरू ही नहीं किया। पर जिसको सफर से प्यार हो जाता है उसको रिजल्ट से प्यार नहीं होता। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, किस्मत आप खुद लिखते हैं, लिख सकते हैं, बस आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। बस हमारी पुरानी वीडियोस देखिए कि अनफैब्रिकेटेड वर्जन आप अपना कैसे निकालेंगे। हमारे साथ शैडो वर्क कीजिए, अपने आप को पहचानिए। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं आजकल बहुत लोगों के, जितने भी मेरे पास कॉल्स आते हैं, वो सब यही बोलते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, मेरे लाइफ में कुछ है नहीं, सब खराब हो चुका है। खराब हो चुका है इसलिए तो कि आपको जो आप नया बनाओ। जानो खुद को। जितनी बार भी जन्म लो इस लाइफ में, आज भी एक जन्म हुआ, कल भी आप सो के उठेंगे, वो भी एक नया जन्म है। तो रोज रीबर्थ हो रहा है हमारा, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? बहुत छोटी लाइफ है। मेक योर किस्मत ऑन योर ओन। मैं ये ज्योतिष से बेहद प्यार होने के बात कह रही हूँ, क्योंकि मेरा इस चीज पे विश्वास है और मेरा इस चीज का अनुभव है। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट यू फील।